वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को निमोनिक मेथड से देखेंगे। निमोनिक मेथड के लिए कुछ कोड यहाँ पर दिए गए जिससे जो आपको हेल्प करेंगे समझने में। इससे पहले मैंने भारतीय संविधान की अनुसूचियों पे वीडियो बना दिया है। अगर आप देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने अनुच्छेद 1 से लेकर के 11 तक कंप्लीट करा दिया है, जो कि आप अगर आप एक बार देखते हैं तो वो भी याद हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, इसकी शुरुआत या सबसे पहले कहीं भी कहा गया, इसकी बात, इसकी चर्चा हुई तो इंग्लैंड में हुई। 12 जून 1215 को वहां पे इंग्लैंड में राजा थे, राजा जान। राजा जान थे। राजा जान ने क्या किया कि अपने सामंतों को, जो उनके सामंत थे, उनको कुछ अधिकार प्रोवाइड किए और वो अधिकार लिखित रूप में, चार्टर के रूप में प्रोवाइड किए, जिसे मैग्ना कार्टा का नाम दिया। मैग्ना कार्टा इसका, या फिर इसे कहते हैं महान पत्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई यहाँ पर व्यापार करने, तो वो भी वहाँ पे जो राजा थे उनका क्या लिया, चार्टर लेकर के आए थे। वहां से एक पत्र लेकर के आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। तो इसी तरह से जो राजा यहाँ पे थे, 15 जून 1215 को राजा जान ने एक चार्टर दिया, एक पत्र, लिखित पत्र दिया, और लिखित पत्र पे जो भी अधिकार थे उन अधिकारों को लिखा, और उन्होंने कहा अपने सामंतों को कि ये मैं अधिकार देता हूँ और इसकी गारंटी लेता हूँ कि ये अधिकार आपको छीने नहीं जाएंगे, आपके अधिकार रहेंगे। ठीक है, इस मैग्ना कार्टा को महान पत्र भी कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा का मतलब होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक कह सकते हैं या प्राकृतिक कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वहां पे पैदा होगा उसको ये अधिकार मिलेंगे, मूल रूप से मिलेंगे, यानी कि मौलिक अधिकार। इसी को कहते हैं मौलिक अधिकार। अब देखिए, इसको नैसर्गिक भी कहते हैं, आप जैसे भी चाहें वैसे समझ सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब अमेरिका आज़ाद हुआ, अमेरिका का संविधान बना, यानी यूएसए या फिर यूएस भी कह सकते हैं। यूएसए का जब संविधान बना तो इन्होंने भी अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिया, जिसे इन्होंने भी मौलिक अधिकार ही कहा, मौलिक अधिकार कहा, इन्होंने अपने नागरिकों को दिया। फिर जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान की जब रचना हो रही थी तो वहीं से, यहाँ से हमने लिया, इस यहाँ से अमेरिका से लिया, और अमेरिका से हमने भी लिया क्या, मौलिक अधिकार। और हमारी जनता को भी मौलिक अधिकार मिले हैं। मौलिक अधिकार का मतलब जो प्राकृतिक तौर पे अगर कोई भी यहाँ पे जन्म लेता है तो उसे सारे अधिकार मिल जाते हैं। अब देखिए, ये मौलिक अधिकार जो हैं, इन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता था। ये मैग्ना कार्टा जो है फ्रेंच वर्ड है, इसे आप ध्यान दीजिएगा कि ये फ्रेंच वर्ड है, लेकिन यूज किसने किया है, इंग्लैंड ने यूज किया है। अब इंग्लैंड ने पहली बार यूज किया था और अमेरिका ने इसको दिया है, और हम अमेरिका से ग्रहण किए हैं, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार को लिया है, जो अपने संविधान में समाहित किए हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकार जो होता है नैसर्गिक है, जैसा कि मैंने बता दिया, यानी कि प्राकृतिक है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं कि कई बार पूछता है कि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है। एक पॉइंट ये मिल लेता है, यूएसए से हमने लिया है। देखिए, इसे भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकार को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि हमें मौलिक अधिकार कितने, हमारे भारतीय संविधान में हमें, हमारी जनता के द्वारा जनता को दिए गया कितने अधिकार हैं। उन अधिकारों को देखेंगे। जो मौलिक अधिकार हैं मुख्य रूप से 6 हैं। पहले 7 थे, लेकिन 7वां जो था, 7 में 6वां जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय वहां से हटा दिया गया, और हटाने के बाद भाग 12 में ले जा करके आर्टिकल यानी अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया। तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल और केवल चर्चा करेंगे अपने मौलिक अधिकारों की। हमें मुख्य रूप से 6 अधिकार मिले हैं, और 6 अधिकार कौन कौन से हैं अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे। और किस तरह से आपको याद करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कितने अधिकार मिले हैं, 6 अधिकार मिले हैं। अब कौन कौन से अधिकार हैं नहीं पता, आपको आज के बाद हमेशा याद रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं। अब देखिए कि मौलिक अधिकार, अभी आपने पढ़ा कि मौलिक अधिकार जैसे ही प्राकृतिक है, प्राकृतिक का मतलब कोई भी बच्चा पैदा हुआ तुरंत उसे अधिकार मिल जाएंगे, और इसकी गारंटी कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट लेता है। चलिए देखिए, तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो हम देखेंगे एक कहानी के रूप से। इस तरह से मानेंगे कि कोई इस तरह से एक आदमी है और ये औरत है।
इनके बच्चे हैं, बच्चों के रूप में बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है 4, 5, 6 जितने भी बच्चे हों, मान लीजिए कि ये बच्चों की संख्याएँ हैं। तो देखिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए जैसे ही हमने कहा कि बच्चा जन्म लिया, तो बच्चा जन्म लिया, एक लिए किसी घर में 1 बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 3 बच्चा हो या 4 बच्चे हों या बजा 12 ही क्यों ना हों। अब क्या होता है, इन पेरेंट्स के लिए जो भी माँ-बाप होते हैं, माँ-बाप के लिए उनके बच्चे हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समान का मतलब हो गया हमने समान लिख दिया, ठीक? हम इसी तरह से याद करेंगे। अब देखिए जब समान होते हैं और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं ना हमेशा अपने बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं या फिर ऐसे करते हैं अपने बच्चों को क्या करते हैं फ्री छोड़ते हैं कि भाई सभी समान है यार छोड़ दो फ्री सब जो मर्जी वो खाओ जो मर्जी वो पियो जहां मर्जी वहां घूमो आपको बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं फ्री यानी कि स्वतंत्र तो स्वतंत्र 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 छोड़ देते हैं इसके बाद अब देखिए ये जितने भी बच्चे हैं उनमें से ये तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग तेज तड़ाक हों कोई एक लकलोल बकलोल निकल जाएगा या अंटू पंटू तो वो क्या करेगा उसका कोई ना कोई शोषण कर लेगा तो इस तरह से ध्यान देंगे कि हो सकता है कि उसका शोषण हो जाए और आपने देखा होगा जिस किसी का शोषण हो जाए चाहे किसी तरह से कोई उसका चीट कर ले तो अगर कमजोर आदमी हो तो जल्दी से भगवान के शरण में जाता है धार्मिक कार्य करने लगता है तो धार्मिक कार्य करेगा तो हम लिख देंगे धार्मिक ठीक अब धार्मिक काम कर रहेगा तो धार्मिक काम किया कुछ भी हुआ पूजा पाठ किया कुछ नहीं हुआ जब कुछ नहीं होगा तो उसे लास्ट में यही पता चलता है कि भैया शिक्षा ग्रहण करो शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ही हमारा उद्धार होगा यानी हम उसका बदला ले पाएंगे जो हमने शोषण शोषण किया है तो वो क्या करता है ग्रहण करता है और जब शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद जिसने किसी ने शोषण किया था उसका उपचार कर सकता है तो देखिए इस तरह से आपने देखा हमेशा आपको 6 अधिकार याद रहेंगे आपने कैसे किया कहानी के रूप में कि कोई पेरेंट्स हैं उनके सारे कई बच्चे हैं और सभी बच्चे क्या हैं आपस में समान हैं और माँ बाप ने समझा कि सभी समान हैं छोड़ो सबको स्वतंत्र कर दो फ्री कर दो तो सबको क्या किया उन्होंने फ्री कर दिया लेकिन उन तो माँ बाप की नज़र में सभी समान थे लेकिन एक अकलोल बकलोल निकल गया जिसका किसी ने क्या किया शोषण कर लिया जब शोषण कर लिया तो बेचारा कमजोर था तो जा करके क्या किया और धार्मिक काम करने लगा पूजा पाठ करने लगा तो धार्मिक हो गया अब क्या हुआ कि देखा कि धर्म पूजा पाठ करने से कोई उसे लाभ नहीं मिला यानी किसी तरह से उसको बदला नहीं मिला तो उसने क्या किया कहा कि अब पढ़ाई करूंगा वकील बनूंगा चाहे जो कुछ भी शिक्षा ग्रहण करूंगा फिर उसका उपचार करूंगा तो शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने जिस अपना बदला लिया उपचार किया ये हमारे अधिकार हैं इसको हम थोड़ा विस्तार करके देखेंगे समानता का अधिकार यानी कि इक्वलिटी इक्वलिटी राइट टू इक्वलिटी जिसे कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार जिसे कहते हैं फ्रीडम फ्रीडम ठीक है राइट टू फ्रीडम फिर शोषण एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता मैं यहां लिख देता हूं स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नेक्स्ट है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार फिर है संवैधानिक उपचार आप कह सकते हैं संवैधानिक वो मैंने समझने के लिए उतना लिखा था संवैधानिक उपचार देखिए ये हमारे मुख्य रूप से 6 अधिकार हैं इन अधिकारों में भी अनुच्छेद दिए गए हैं अब अनुच्छेद कितने हैं 14 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद हैं कई बार पूछता है कि समानता का अधिकार जो है इसमें कितने अनुच्छेद हैं और कहां से कहां तक है तो इसे याद करने के लिए आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं पहले इसमें देख लेते हैं इनको कि समानता का अधिकार कहां पे है किस अनुच्छेद में है इसकी बात किस अनुच्छेद में की जाती है इसकी बात किस अनुच्छेद में की जाती है इसकी बात किस अनुच्छेद में की जाती है इसकी और इसकी सबकी बात किस अनुच्छेद में की जाती है इसके बाद देखेंगे कि कितने कितने हैं देखिए समानता जैसे ही समानता की बात की जाए तो क्या हमारे देश में कहीं भी समानता कहीं है मुझे तो नहीं लगता कहीं है दूर दूर तक नहीं है आपने क्या याद किया कि भाई समानता तो दूर दूर तक नहीं है तो डी का मतलब हुआ 1 ओ का कोई नहीं आर का मतलब हुआ 4 यानी कि अनुच्छेद 14 में समानता की बात की जाती है अब स्वतंत्रता का अधिकार तो स्वतंत्रता अगर कहीं स्वतंत्रता देखिए मान लीजिए कि ये बच्चे हैं चाहे आप ही हैं सभी लोग घर में हैं तो काम कुछ ना कुछ काम करते हैं लेकिन अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए भाई घर का कोई काम नहीं करना है रिश्तेदारी में नहीं जाना है कहीं नहीं जाना है केवल केवल पढ़ाई करो बिल्कुल फ्री हो आप
फ्री हो किसके लिए? पढ़ाई के लिए। जो कोई भी बंदा इस तरह से फ्री होगा तो वो क्या करेगा? टॉप कर देगा, टॉप करेगा, किसी भी चीज में टॉप करेगा। तो देखिए टी का हो गया 1, ओ का कुछ नहीं और पी का होगा 9, यानी कि फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम की बात की जाती है 19 में। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जब किसी का शोषण होगा तो हम कह रहे हैं कि कोई अंटू पंटू या अकलोल बकलोल था उसका शोषण हुआ, लेकिन भाई अकलोल बकलोल तो हमने कह दिया, लेकिन ये पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ नाम रखे होंगे, कोई ना कोई नाम होगा उसका, जिसका भी शोषण होगा उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? नाम होगा, नेम जिसे कहेंगे। एन का हो गया 2, ए का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं और एम का हो गया 3, 23, यानी इसकी बात की जाती है अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता करता है तो हमारे देश में ज़्यादातर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम लोग करते रहते हैं। और देखिए इनको धर्म की स्वतंत्रता मिलती है तो क्या करते हैं कि हिंदू लोग जैसे ही अगर पूजा पाठ करते हैं तो दूध इतना गिराते हैं कि नाली में बहाते हैं। और इसी तरह से मुस्लिम जब ईद पे भैंसा काटते हैं, चाहे बकरा काटते हैं, कुछ भी काटते हैं, तो लोग भी क्या है, खून नाली में बहा देते हैं। तो हमने इस तरह से कहा कि जैसे ही स्वतंत्रता मिलती है लोग क्या करते हैं, नाली में दूध बहाते हैं और खून बहाते हैं। तो एन का हो गया 2, ए का कुछ नहीं, एल का हो गया 5, 25, अनुच्छेद 25 में इसकी बात की जाती है। देखिए मैं किसी को ऐसे जातिगत या फिर किसी तरह से किसी धर्म और किसी के विरुद्ध नहीं, मैं बस केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। जब किसी को भी शिक्षा मिल जाती है और उसका शोषण हुआ रहा है, चाहे कुछ भी, और उसके सामने कोई कुछ करने आए तो उससे कोई लड़ने आए तो क्या करेगा, उसको तो नाप ही देगा, नाप देता है। तो आपने क्या लिखा, नाप देता है। तो एन का हो गया 2 और पी का हो गया 9, यानी अनुच्छेद 29 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार। तो ये 32 सभी लोग जानते हैं, फिर भी अगर आपको याद करना है तो भैया जब कभी भी आप किसी का भी उपचार कर देते हैं तो आपके मन को तसल्ली मिलती है, अच्छा बड़ा धुना था, मैंने उसको बड़ी थूर दिया, ठीक ना, उपचार कर लेते हैं तो आपके मन को क्या मिल जाती है, शांति मिल जाती है। मन, एम का हो गया 3 और एन का हो गया 2। इस तरह से आपको ये सब भी आर्टिकल भी याद हो गए, किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। अब देखते हैं कि इसमें कितनी आर्टिकल हैं और सब में कितने कितने आर्टिकल हैं, कितने कितने अनुच्छेदों की बात की जाती है। देखिए समानता, यहीं पे हम लिखेंगे कितने आर्टिकल हैं। समानता का अधिकार, तो देखिए अगर मान लीजिए माँ बाप हैं और इनके बच्चे हैं, कोई गलत काम करके आया तो यही कहते हैं अरे जाने दो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, समान नहीं होती, पांचों उंगलियां समान नहीं होती। तो यानी कि इसमें कितने अनुच्छेद हो गए, 5। अब 14 से जोड़ लीजिए, 14 के बाद 15, 16, 17 और 18, ये 5 अनुच्छेद हैं इसमें, ठीक। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कितने अनुच्छेद हैं याद करिएगा। जो भी स्वतंत्र होगा, फ्री होगा, वो क्या करेगा, टॉप कर जाएगा, यानी कि 19। अब देखिए फ्री में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4, 4 तो 19 हो गए। 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 और 21 के बाद 22, यानी 19 से लेकर के 22 तक इसमें अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जब किसी का शोषण करोगे, आप कुछ भी करोगे तो क्या करते हैं लोग, ऐसे गन सटा लेते हैं। कौन सी गन, दुनाली, ठीक है, उसमें ऐसे होता है ना, देखिए ऐसे, अगर हाथ से भी अगर गन बनाए आप तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे। तो 2 अंगुली हो गई, दो नाली बंदूक। तो देखिए 23 और 24, दो हो गए इसमें। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 में दिया गया है। तो कैसे याद रखेंगे, धार्मिक की बात जैसे की जाए तो धर्म हमारे देश में कौन से हैं, 4 ही धर्म हैं जो ज्यादातर कहे जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो कितने हो गए, 4, 25 हमने लिखा है, इसके बाद लिख दिए 26, 27 और 28। इसके बाद है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा कोई पा जाता है तो किसी को भी नाप देता है, यानी कि 29। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो देखिए शिक्षा जब भी कोई पाता है तो ऐसे कर लेता है ना। देखेंगे अगर ज़्यादातर कोई इंजीनियरिंग डिग्री मिल गई तो वहाँ पे जब डिग्री मिलती है तो इस तरह से लोग करते हैं, विक्ट्री का साइन। या फिर जब इंटरमीडिएट या हाई स्कूल जब लड़कियाँ ज़्यादातर परसेंटेज लाती हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ पास होती हैं तो वो भी विक्ट्री का साइन, या फिर लड़के भी ऐसे करते हैं तो विक्ट्री का साइन करते हैं। तो कितनी उंगली यहाँ पे दिखाते हैं, 2, तो इसमें भी 2 हो गए, शिक्षा यानी 2, 29 और 30। इसके बाद संवैधानिक उपचार सभी लोग जानते हैं, 32 से 35, इसे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 32 है तो 32 से 35 ही है हमारे टोटल मौलिक अधिकार। अब इसको समझ सकते हैं, मौलिक अधिकार एक बार आप इसको अच्छे से अगर आप देख लेते हैं तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसका पार्ट 2 जिसमें हम क्लियर करेंगे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में देखेंगे और याद करेंगे। इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। पार्ट 2 कल आएगा,
जय हिंद।